क्या पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हो कि फिर से और एक बार परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर का समान अनुग्रहकारी, हमारा परमेश्वर का समान सामर्थ्यशाली, हमारे परमेश्वर का समान आराधना की योग्य परमेश्वर और कोई नहीं है। जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, वचन में इस प्रकार लिखा है, उस सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। सुबह का वक्त, ये 12वां महीने के पहले इतवार के दिन परमेश्वर को बस्तुति में परमेश्वर के आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया। इस 12वें साल में प्रवेश, 12वें महीने में प्रवेश होने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया। और इस महीने के पहले इतवार के दिन हमें परमेश्वर के एक वचन मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला है। बीते रात भर परमेश्वर इस वचन से मुझसे बातचीत कर रहे थे। सो उस वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20वां पद। मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 20वां पद। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सदा तुम्हारे संग। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। दिसंबर महीना पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जो खुशियां लोगों को मिला है, उस बात के आनंद मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। कुछ देशों में पिछले महीने से ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उस त्योहार को मनाने का प्रक्रिया शुरू किया गया। इस महीने में लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट, तोहफे भेजते हैं, एक दूसरे को शुभ संदेश भेजते हैं, एक दूसरे से मिलने का, मुलाकात करने का, उनका समय बिताने का जगह को या समय को ढूंढते हैं। इस महीने में लोग उस उद्धारकर्ता, संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसी संदर्भ में जब परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए आपका क्या वचन, तो प्रभु ने मुझसे यूं कहा कि देखो, दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा संग। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इस बात से आप क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, मैं इस बात को क्या समझूं और मेरे जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में कैसे इसको मैं लागू करूं। तो प्रभु ने एक और वचन मुझे दिया कि पढ़ने के लिए कहा कि मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 22 से लेकर पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 22 से लेकर। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु ने मुझसे कहा कि इस दिसंबर महीने में इस बात को मैं फिर से एक और बार मजबूती से तुम्हारे साथ कहना चाहता कि परमेश्वर तुम्हारा साथ है। परमेश्वर कभी भी हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर जब हम जाने का भी प्रयास करते हैं, परमेश्वर हमारा समीप आकर अपनी ओर हमें खींचकर हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर के उन आशीषों को अगर देखना है, उन बातों को अगर हम समझना है, तो हमें उड़ाव पुत्र के उस कहानी को समझना है। उड़ाव पुत्र, एक पिता के 2 पुत्र थे। छुटके जाकर प्रभु उसे पिता से कहा है कि मेरा जितने भी संपत्ति बनता वो सब कुछ मुझे दे दो। उसने सब कुछ इकट्ठा किया, बेचा, धन इकट्ठा करके दूर देश में चला गया। वहां पर जब उसके पास पैसा था,
बहुत सारे लोग उसके साथ संगी हो लिए। जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास शोहरत होता है, सब लोग आपका साथ देते। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, उसका पास जो पैसा था, पैसा सारा खत्म हो गया। उसके सारे संगी जन उसे छोड़कर चला गया, और उसने वहां पर अपने दोस्तों से, जो लोग उसके पास जो पैसा जब था, तब उसके साथ खाना खाने वाले उन लोगों से कहा कि मेरी मदद करो, लेकिन सबने छोड़ दिया। आखिरी में एक व्यक्ति के पास जाते हैं, वहां पर सुबरों का चारा का जो था, वहां पर चराई करने के लिए चला जाता। वहां रहकर उसे याद आता अपने पिता का घर, जो नौकर लोग खाना खाकर बाकी खाना फेंक दिया जाता, उस विषय में उसे याद आया और कहा कि मैं अपने घर वापस जाऊंगा, पिता से माफी मांगूंगा। ये उस घटना का एक भाग है। दूसरा भाग क्या है? वो पिता जिसके चुटके पुत्र जिसे छोड़कर चले गया था, उसके लिए वो पिता जाकर क्या कर रहे हैं? कभी जाकर उसके पांवों के लिए जूती खरीद कर ला रहे, कभी जाकर उसके उंगलियों में पहनाने के लिए अंगूठी खरीद कर ला रहे, कभी जाकर उसे पहनाने के लिए एक अच्छा नया वस्त्र, बहुमूल्य वस्त्र खरीद कर ला रहे। उस पिता से अगर उनका पत्नी होते तो उनसे ये पूछते कि तुम ये सारी चीजें क्यों खरीद के ला रहे? क्योंकि जो इसका साइज है वो हमारा बड़े बेटे का नहीं है, छोटे बेटे का। तो जरूर कहता, इस प्रकार कहता होगा कि देखो मेरा बेटा एक दिन वापस आने वाला, वो मुझको छोड़कर चले गया लेकिन मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा। कई बार हमारे जीवन में हमारे आदतों की वजह से, हमारे पाप के वजह से, हमारे सोच विचार के वजह से हम प्रभु को छोड़कर, प्रभु के मार्ग को छोड़कर चले जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया है, उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। दुनिया के लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं, जिसे आप अपना समझते हैं वो भी आपको विरोध में खड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि देख मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, है ना। वो वापस आता है, उसके लिए खाना पीना सब कुछ होता है, जयबनार होता है, पार्टियां हो रहे, तो बड़े भाई आकर कहते हैं कि देख वो तो चला गया था लेकिन उसके लिए सब कुछ दे दिया। उसका भाई ने तक उसे फिर से टुकराया घर आने के बाद, लेकिन उसका पिता ने कभी उसे नहीं टुकराया। वो कितना महान परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है। इस दिसंबर महीने का पहला इतवार के दिन में परमेश्वर मुझसे और आपसे इस प्रकार कहना चाहते कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। ना केवल वो प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो मेरा परमेश्वर आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार प्रकाशित वाक्य किताब में कहा कि देख मैं खड़े होकर तुम्हारे द्वार पर, दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाते हैं। जब हम कुरिन्थियों को पत्री में पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा गया कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम पर, तुम्हारे अंदर वास करती है। हम परमेश्वर के हैं। कोई भी चीज हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप परमेश्वर से दूर को होने का भी प्रयास करते हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आते। एक और उदाहरण मैं बताता। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, है ना, मरण पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया था, गाड़ दिया गया था, लेकिन तीसरे दिन मृत्यु और शाप और रोगों को, शापों को जीतते हुए प्रभु यीशु मसीह जी उठा। वचन में लिखा कि 2 शिष्य लोग यरूशलेम से एमुअस की ओर जा रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ही ज्यादा विचलित थे,
उनका मन के अंदर बहुत सारी ऐसे बातें थी, वो यरूशलेम से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते जा रहे थे। तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनका साथ हो लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या बात चल रही है, तो बोला कि क्या तुम अकेले के बंदा है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या क्या हुआ क्या। और वो सारी बातें बताने लगा तो प्रभु यीशु मसीह उनको वचन से ढाढ़सबंद बात दे गया। वचन में इस प्रकार लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे कि उनके हृदय परमेश्वर के उस प्रेम से, परमेश्वर के उस वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति जो डिवोशन है, उससे उनके हृदय जो है ज्वलित हो रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे। जब वो घर के पास पहुंचा, यीशु मसीह ऐसे दिखाया कि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर आगे जा रहे हैं। तो शिष्यों ने कहा कि हमें छोड़कर ना जाओ, आज रात को हमारे साथ रहो। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, वे खाने के लिए बैठे, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ के दिया, तब उन्होंने देखा कि उनके आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वो यीशु मसीह। जब आप निराशित होकर ये मुएस के रास्ता में भी जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत की तरफ मैं कहना चाहता, शायद आपका जीवन में गुजरा हुआ बातों को सोचकर कई बार आप निराशित होते होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, तुम्हें निराशित होने के लिए मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें हल्ले आशाहीन बनने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें रोग में रहने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें त्यागावस्था में रहने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं तुम्हें इस बात का जिक्र आज सुबह के वक्त करना चाहता कि देख, दुनिया के अंत तक चाहे कोई भी तुम्हारे साथ क्यों ना हो, मैं तुम्हारे संग हूं, क्योंकि वो हमारा जामिन है। He has the responsibility to take care of us. He has taken up that responsibility to, वो परमेश्वर ने वो जिम्मेवारी को अपने ऊपर उठाया है कि हमारा देखभाल करे। इसलिए जो पत्रोस पत्री लिखते हैं, इस प्रकार कहते हैं, किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। कितना महान परमेश्वर है जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं। तो इस दिसंबर महीने में दुनिया भर आनंद के सुसमाचार की वजह से लोग आनंद मना रहे, तो मुझसे और परमेश्वर आपसे परमेश्वर यूं कहना चाहते हैं, डरो मत, चिंता ना करो, बीती बातों का स्मरण ना करो, मैं तुम्हारे संग हूं। यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। सो परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर के जन, परमेश्वर मेरी इस आवाज को सुनने वालों, आपसे परमेश्वर यूं कहना चाहते कि परमेश्वर आपका साथ है। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, आपको अपने भविष्य के प्रति चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इम्मानुएल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा साथ।